और जैसे कि हम सब जानते हैं, और ये कौन सा महीना है? दूसरों के लिए तो अक्टूबर का महीना है, लेकिन हमारे लिए ये फ्रेश एंड न्यू क्रॉप का महीना है। तो हम लोग देखेंगे कि ये नया और ताजा फसल पाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। उसके लिए हम लोग एक वचन को देखेंगे, जेम्स उसका 5:7, याकूब उसका 5:7। जी, मैं पढ़ रही हूँ। और यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। आमीन। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किसान क्या करता है? वो बहुमूल्य फसल को पाने के लिए किस चीज के लिए धीरज धरता है? वो बारिश के लिए। तो वो फ्रेश एंड न्यू जो फसल हमें चाहिए, वो किसके द्वारा हमें मिलेगा? वो बारिश के द्वारा। जब बारिश होगा तभी जाके हमें वो फ्रेश और न्यू फसल हमें मिलेगा। और ये फसल को पाने के लिए हमें बारिश का बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम लोग और एक वर्ष को देखेंगे जो कि है जोएल उसका 2:19। जी, मैं पढ़ रही हूँ। योएल उसका 2:19। जी, और यह लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। आमीन। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया द्राक्ष मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ। हमारा परमेश्वर चाहता है हमें देने के लिए, और जिसे पाके हम क्या होंगे? तृप्त होंगे, हम सेटिस्फाई होंगे। और हम लोग 23 को थोड़ा पढ़ेंगे। जी, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, आमीन, और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात के पहले वर्षा बहुत ऐसे देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। आज परमेश्वर हमें भी बोल रहे हैं, हे सिलो के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। क्यों आनंद करना है? क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुत ऐसे देगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ऐसे देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर क्या वो चाहते हैं? हमें क्या? वो बारिश को देने के लिए, और थोड़ा सा बारिश नहीं, बहुत आयत का बारिश। और वो बारिश जब हमारे जीवन में आएगा तो क्या होगा? उसको क्या देखेंगे? 24 वर्ष। जी, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे, और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। लिखा है 24 में, लिखा है तब।
मतलब तब वो बारिश आएगा, जब वो बहुत आयत का बारिश आएगा तभी जाके वो खलियान क्या है, हमारा हृदय रूपी खलियान जो जमीन है वो क्या होगा, अन्न से भर जाएगा और रस कुंडों और नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेगा, मतलब ओवरफ्लो होगा। हमारा जो हृदय रूपी खलियान है वो पूरी तरह से क्या होगा, अन्न से, नया फसल से भर जाएगा। Amen, 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 hallelujah. ओवरफ्लो को देखेंगे। Amen. Amen. I received in the mighty name of Jesus. Amen. तो अभी हम देखेंगे कि ये बारिश आता कहाँ से है। उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे यिर्मयाह उसका 14 का 22। जी, मैं पढ़ रही हूँ यिर्मयाह उसका 14 उसका 22। क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झाड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। आमेन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या जाति जाति के मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? हाँ मेरे प्यारे, कोई वर्षा नहीं कर सकता। ये वर्षा डायरेक्टली परमेश्वर से आता है। आमेन, Amen. आमेन, हालेलुया। तो हमने जो ये बारिश के बारे में देखा है, तो अभी हम जबकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं, तो हमारे लिए ये जो बारिश है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको थोड़ा हम देखेंगे। और मेरा जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि वर्षा परमेश्वर के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। आमेन, आमेन। उसके लिए हम लोग निकालेंगे होशेया उसका 6 का 3। जी, छह का 3। हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ होशे उसका 6 का 3। और यहाँ लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन वर्षा के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। आमेन, आमेन, आमेन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है कि आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। आमेन। तो जब वो वर्षा आएगा, यानी कि परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में आएगा, तो हमारे जो हृदय रूपी भूमि है वो क्या होगा, सींचती है, मतलब उपजाऊ होती है वो। आमेन, आमेन। और हम जानते हैं कि और उपजाऊ भूमि में हम कुछ भी बीज डालते हैं तो क्या होता है, फलबंद होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। और एक वर्ष को देखेंगे जो कि है भजन संगीता उसका 42 का 1 और 2। भजन संगीता 42 का 1 और 2। जी, और यहाँ लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आमीन। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा।
आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भजनकार क्या लिख रहे हैं कि जैसे हिरनी वो जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, मैं तेरे प्रेजेंस के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए मेरे अंदर वो प्यास है। और लिखा है जीवित ईश्वर का, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। किसी खाने पीने की चीज का वो उसके अंदर प्यास नहीं था, परंतु वो जीवित परमेश्वर का वो प्यासा था। कि कैसे मैं उसके प्रेजेंस में, कैसे मैं उसके उपस्थिति में रहूं, उस चीज का उसके अंदर प्यास था। और जब वो प्यास आता है तो परमेश्वर क्या करता है, अपनी उस बारिश को, जो परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर का प्रेजेंस है, वो हमारे जीवन में लाता है। तो हमारे अंदर वो प्यास होना चाहिए। और जैसे दाऊद बोलते हैं ना कि दाऊद एक राजा थे, उनके पास किसी भी चीज का कमी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं मुझे एक चीज चाहिए। उसको थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता उसका 27 का 4। जी, संहिता 27 का 4। जी, भजन संहिता 27 का मैं 4 पढ़ रही हूँ। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दाऊद जो राजा थे, जिनके पास किसी भी चीज का कमी नहीं था, वो क्या बोल रहे, मैं एक बार मांगता हूँ यहोवा से, वो क्या है, उसका प्रेजेंस, उसका उपस्थिति, उसके भवन में रहूं, उसके प्रेजेंस में रहूं, उसकी उपस्थिति में रहूं। क्योंकि दाऊद को पता था कि परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति कितना इम्पोर्टेंट है। आमीन, आमीन। और एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, थोड़ा हम मोजेस के बारे में देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रेजेंस के बारे में क्या बोलते हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे निर्गमन उसका 33 का 15। जी, मैं पढ़ी हूँ निर्गमन 33 का 15। और यहाँ लिखा है, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में हम जानते हैं, जब मोजेस उस पहाड़ पे गए थे वो 10 कमांडमेंट लेने के लिए, और जब वहां से उतरे तो इस्राएल लोग क्या कर रहे हैं, एक बछड़ा बना के उसका पूजा कर रहे हैं। तो उसको देख के परमेश्वर बहुत दुखित हुए, और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि मैं अब ये इस्राएल लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपने एक दूत को उनके साथ भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पे मोजेस क्या बोल रहे हैं कि नहीं प्रभु, हमें दूत नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए, आपका प्रेजेंस चाहिए, आपका उपस्थिति चाहिए। आप नहीं चाहेंगे तो हम एक पेड़ भी आगे नहीं जाएंगे। मोजेस जानते हैं परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति क्या होता है, इसीलिए वो परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपका प्रेजेंस, आपका उपस्थिति हमें चाहिए। आप हमें आगे लेके जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आमीन। इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि जो बारिश है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। और उसके लिए हम लोग निकालेंगे होशेया उसका 10 का 12। होशेया उसका 10 का 12। जी, मैं पढ़ रही हूँ होशे उसका 10 का 12। और यहाँ धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। वाओ,
आमेन। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। Amen. हालेलुया। I receive. Hallelujah. सिस्टर इसको थोड़ा NLT में पढ़ दे। जी। और NLT वर्सन में I said, plant the good seeds of righteousness, and you will harvest a crop of my love. Plow of the hard ground of your heart, for now is the time to seek the Lord, that he may come and shower righteousness upon you. Amen. Amen. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, प्लांट द गुड सीड्स ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की उस बीज को बोना है। तो हम लोग कौन सा फसल को काटेंगे? परमेश्वर के प्रेम के फसल को काटेंगे। आमेन। Yes, amen, amen. और क्या लिखा है? हार्ड ग्राउंड, जो क्या बोलते हैं, जो कठिन हृदय है उसको क्या करना है? प्लाव करना है, मतलब उसको उपजाऊ बनाना है। और लिखा है फॉर नाउ इज द टाइम टू सीक द लॉर्ड, ये समय है परमेश्वर को ढूंढने का समय। आमेन। क्योंकि जबकि हम उस लास्ट देश में है, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये समय जो है ये बहुत मुश्किल का समय है। तो ये समय में हमें क्या करना है? परमेश्वर को ढूंढना है। और वचन क्या कर बोलता है कि ढूंढोगे तो पाओगे। तो जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर वो जो धार्मिकता का बारिश हमारे ऊपर करते हैं, और वो बारिश के द्वारा हम लोग क्या होते हैं? फलबंद होते हैं। आमेन। Amen, amen, hallelujah. हम लोग एक वर्ष को देखेंगे, भजन संगीता उसका 14:2। और यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से किसको देख रहे हैं? मनुष्य को दृष्टि कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। यानी कि अगर हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो हम क्या है? बुद्धिमान है। और जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? अपनी वो धार्मिकता का बारिश हमारे ऊपर करते हैं, और जिसके द्वारा हमारा जो भूमि है वो फलबंद होता है। आमीन। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है, जो बारिश है, जो रेन है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आमीन। और उसके लिए हम लोग थोड़ा वचन में से देखेंगे, आइजा उसका 44:3, यशाया उसका 44 जी 3, यशाया 44:3। और यह लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, अगर हमारे अंदर प्यास होगा तभी जाके परमेश्वर उस जल को उंडेलेगा। अगर हमारे अंदर वो प्यास नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा को रिसीव करने का प्यास अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो परमेश्वर हमारे ऊपर उस बारिश को नहीं उंडेलेगा। और तो उस आत्मा को रिसीव करने के लिए हमारे अंदर वो प्यास होना बहुत जरूरी है।
और जब वो प्यास होगा तभी जाके वो अपने आत्मा को हमारे ऊपर मिलेगा। Amen. क्योंकि बच्चे आमीन कहता है ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और एक वचन बोलता है कि अगर तुम दुष्ट होके अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता को मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा कितना अधिक नहीं देगा। तो हम जब Hallelujah. आमीन हालेलुया। तो हम जब हमारे अंदर जब प्यास होता है और हम जब परमेश्वर को मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का बारिश करते हैं। आमीन Amen. आमीन। एक वचन को हम देखेंगे जिकरिया उसका 10:1 जी जकरिया उसका 10:1 जकरिया क्या? Yes, Zakaria. जकरिया का कितना बोले सिस्टर? 10:1। जकरिया का 10:1। 10:1। मैं पढ़ रही हूँ। जकरिया उसका 10:1। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। वाह। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। Amen. परमेश्वर को वो वर्षा मांगते हैं यानी कि पवित्र आत्मा को मांगते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत को, हर एक के खेत को, यहाँ पे जितने भी जन हैं हर एक के खेत को वो क्या करेंगे, हरियाली उपजाएंगे। किसी भी खेत में सूखा नहीं रहेगा, हर एक खेत में हरियाली उपजाएगा। Amen. Hallelujah. अभी हम 4th पॉइंट को देखेंगे जो कि है, जो वर्षा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो परमेश्वर के वचन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे यशाया उसका 55 जी उसका 11 और सॉरी उसका 10 और 11 जी। और यहाँ लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यों ही लौट नहीं जाते और भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा आमीन जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन आमीन। क्या लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं नहीं जाते वरन भूमि पे पड़कर उपज उपजाते हैं। तो जब वो बारिश आता है, जो परमेश्वर का वचन है, जो जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जो हृदय रूपी जमीन को उसको क्या करता है, उपजाऊ करता है। और जिससे क्या होता है, बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलता है। और उसी तरह क्या होता है, परमेश्वर का वचन भी वो क्या करता है, वो जब हमारे जीवन में आता है वो वचन हमारे जीवन में काम करता है, वो यूं ही लौट के नहीं जाता। और जिस काम के लिए हम उस वचन को भेजते हैं, अगर हम चंगाई के लिए उस वचन को भेजते हैं या फाइनेंस के लिए भेजते हैं या छुटकारे के लिए भेजते हैं उस वचन को, तो वो वचन क्या करता है, काम करता है, काम सफल करता है। और हम लोग और एक वचन को देखेंगे, हिब्रू उसका 6 का 7 और 8 जी। मैं पढ़ रही इब्रानियों उसका 6 का 7 और 8 जी। क्योंकि
जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। आमीन। तो जैसे कि परमेश्वर का वचन क्या होता है, हम बार बार सुनते हैं। हम जैसे कि मंडे से लेके संडे तक हर दिन हम उस वचन को, वो वर्षा को हमारे ऊपर गिराया जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उस वचन को कैसे रिसीव करते हैं। और वो वचन, अगर हम उस वचन को रिसीव करते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में क्या होता है, मैनिफेस्ट होता है। और जिसके द्वारा लिखा है वो परमेश्वर से आशीष पाता है। आमीन। और अगर हम उस वचन को रिसीव नहीं करते तो क्या होता है, हम श्रापित होते हैं। और मैं जानती हूँ कि हमारा जो सिलो परिवार हो, वचन का परिवार है, वो वचन को यूं ही उसको रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे जो बारिश लिखा है वो क्या है, परमेश्वर का वचन है। और उस वचन को जब हमारे ऊपर बोया जाता है और हम उसको सुन के उसको रिसीव करते हैं, और हम क्या होते हैं, फलवंत होते हैं। और उसके द्वारा क्या होता है, हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। आमीन। और हम लोग लास्ट पॉइंट को देखेंगे। जो बारिश होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो परमेश्वर के आशीष को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे मलाकी उसका 3:10। जी कितना मैम? मलाकी 3:10। 10। और यहाँ लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखते हैं कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। क्या इसका मतलब परमेश्वर को किसी चीज का जरूरत है? नहीं मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम कंप्लीटली उसके ऊपर भरोसा करें, ट्रस्ट करें। जैसे कि हम लोग उस विधवा के बारे में देखते हैं ना, उसने क्या किया, उसके पास जो कुछ भी था उसने उसको दे दिया। इसका मतलब क्या है कि उसका भरोसा उस पैसे के ऊपर नहीं है, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और जब हम कंप्लीटली पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, वो आकाश के झरोखे को खोलकर हमारे ऊपर वो अपरंपार आशीष का वर्षा करते हैं। आमीन। 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 और एक वर्ष को देखेंगे हम लोग, व्यवस्था विवरण उसका 28:12। मैं पढ़ रही हूँ व्यवस्था विवरण उसका 28वां चैप्टर 12वां वर्ष। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ वर्षा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा
और तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। के लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, अपने समय में उस हमारे जो हृदय रूपी जो भूमि है उस पर क्या करते हैं, उस मेघ को बरसाते हैं, जिससे हमारा जो भूमि है वो उपजाऊ होता है और हम लोग क्या होते हैं, फलवंत होते हैं, आशीषित होते हैं। आमीन। तो ये तो हो गया कि जो बारिश है वो एक विश्वासी के लिए किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि ये परमेश्वर का प्रेजेंस होता है, ये परमेश्वर का धार्मिकता होता है, ये पवित्र आत्मा होता है, और ये परमेश्वर का वचन होता है, और ये आशीष होता है, परमेश्वर का आशीष होता है। आमीन। तो हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में क्या होता है कि हम एक सूखापन को महसूस करते हैं। तो उसको थोड़ा हम देखेंगे कि हमारे जीवन में वो सूखापन क्यों आता है, उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 11 का 13 और 14। जी जी, और यहाँ लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कब, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके बातों को ध्यान से सुनते हैं और संपूर्ण मन प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं, तो लिखा है 14 में लिखा है, तो ये अगर ये सब करते हैं तो परमेश्वर हमारे उस भूमि पर वो मेघ को बरसाएगा। अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, उस सूखापन को हम अपने जीवन में देखते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि हम सब पेरेंट्स हैं, हम लोग जानते हैं कि हर पिता माता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके आज्ञा को माने, और जब वो आज्ञा को नहीं मानते हैं तो कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि आज से हमारा पॉकेट मनी बंद, और नहीं तो बोलेंगे कि बाहर जाना तुम्हारा बंद, रेस्टोरेंट नहीं लेके जाएंगे, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी बोलते हैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, अगर मुझसे प्रेम नहीं रखोगे, अगर मेरी सेवा नहीं करोगे, तो क्या होगा, मैं नहीं बरसाऊंगा, वो बारिश हमारे जीवन में नहीं आएगा। और एक चीज को देखेंगे हम लोग, और इसका अपोजिट अगर हम करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसे प्रेम रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो परमेश्वर वो बारिश को हमारे जीवन में बरसाते हैं, हमें फलवंत करते हैं। आमीन। और एक कौन सा चीज है जो हमारे जीवन में वो सूखापन को लाता है, वो ड्राइनेस को लाता है, वो है 1 किंग, पहला राजा जी उसका 8 का 35 और 36। जी 8 का कितना? अब यहाँ लिखा है पहला 8 का 35
और 36। पहला राजाओं उसका 8 का 35 और 36। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों, अपने प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तो जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए। इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपने प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। हमें यहाँ पे देखते हैं तो कब वो बारिश बंद होता है, वो आकाश बंद होता है, जब वो तेरे विरुद्ध पाप करे। तो जब हमारे जीवन में क्या होता है, वो पाप आता है तो परमेश्वर क्या करते हैं, उस आकाश को बंद कर देते हैं, वो बारिश को बंद कर देते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है, प्रेमी पिता है। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने उस गलती को मानते हैं, उस पाप को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तो वचन में लिखा है हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे पाप को क्षमा करने के लिए फेथफुल परमेश्वर है। और वो क्या करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं जब हम उनके पास आते हैं। तो और क्या करते हैं, वो फिर से हमारे ऊपर वो पानी को बरसाते हैं। आमीन। Amen. Yes, Amen. hallelujah, जैसे कि हम जेम्स में देखते हैं ना, तो एलिया ने जब प्रार्थना की तो बारिश बंद हो गया, और जब फिर से उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से, तो लिखा है वो बारिश आया और भूमि फलबंद हो गई। आमीन। आमीन। और हम लास्ट एक वर्स को देखेंगे, यशाया उसका 30 का 23। जी, यशाया मैं पढ़ रही हूँ, यशा 30 का 23। जी 23। और यहाँ लिखा है, वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुत आयत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा। कौन? परमेश्वर खुद हमारे लिए क्या करेंगे, उस जल को बरसाएंगे। और लिखा है कि तुम खेत में बीज बो सको। तो जब वो जल हमारे जो हृदय रूपी जमीन पे गिरता है, तो हमारा हृदय रूपी जमीन क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। और उसमें जब हम बीज को बोते हैं तो क्या होता है, लिखा है भूमि का उपज उत्तम, हमें उत्तम उपज मिलता है, हमें फ्रेश और न्यू उपज मिलता है। खाली इतना नहीं, Yes, I receive, amen. तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे और वो रिसीविंग हार्ट दे। जैसे कि परमेश्वर तो हर एक के ऊपर वो पानी बरसाता है, लिखा है ना, वो दुष्ट के ऊपर भी, वो संत के ऊपर भी वो पानी को बरसाता है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उस बारिश को कैसे रिसीव करते हैं। जितना ज्यादा हम उस बारिश को रिसीव करेंगे, उतना ज्यादा हम फलवंत होंगे। और वचन में लिखा है, जब हम बहुत सारा फल फलते हैं तो हमारे पिता का महिमा होता है। तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे कि जैसे हम उस बारिश को रिसीव करें और फलवंत हो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का महिमा हो। आमीन। Amen. Hallelujah. परमेश्वर इस छोटी सी खुशी पे हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। एक ऊंची ताली तो बनती है। वाह, सब चरणित होके परमेश्वर को महिमा दे। सिस्टर आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। म्यूट है सिस्टर। सॉरी। ठीक है। हाँ।
प्रेयर करने से पहले मैं भी बोलना चाहूंगी, और आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हूँ। और थैंक यू नीलिमा बेटा कि हमारे रिक्वेस्ट को रखे और फ्राइडे ओपन स्टेज में आप फिर से वही चीज को बहुत ही और एक बार और सुंदर रीति से बताए हैं। परमेश्वर ने आपके जरिए बारिश का मतलब और वो सारा विषय, सारी आशीषें और किस रीति से मतलब सूखापन और उसका इलाज भी तुरंत, और ये सारे विषय को बहुत ही अच्छी रीति से आपने बताया है। आई एम सो मच ब्लेस्ड। हम सब आशीषित हुए हैं और रिकॉर्डिंग भी हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा खुश हूँ कि बार बार उसको सुनने मिलेगा बोल के। सो गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, फिर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपकी बेटी के लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। रोखा दाना बासा प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, अपनी संतानों के जरिए महिमा लेने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, वो गूढ़ रहस्य को उसके जरिए प्रकट करने के लिए धन्यवाद। आरंभ की बारिश और शेष की बारिश के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। बारिश के हर एक अर्थ को और उससे कैसे हम आशीषित होने पाए, किस रीति से हमारी जिंदगी का सूखापन को हम आपकी आशीषों की बारिश से भिगा सके, वो सारे बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस समय आज का वचन के अनुसार प्रभु हर एक के जीवन में ये 100 गुना फल लाने पाए, जैसे हमारी जिंदगी उसी रीति से हो और हमारे साथ साथ हमारे द्वारा औरों के भी जिंदगी में आपकी आशीषों का बारिश आए प्रभु, आपके ओर से उनके जीवन में हाँ प्रभु उद्धार का बारिश आए प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं जाने अनजाने में हाँ प्रभु, क्योंकि इस सीजन ऐसा है हर कहीं से तबीयत खराब की न्यूज आ रही है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु कैसा भी सिचुएशन हो आप हमारे साथ हैं। और सच्चाई ये है कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम ऑलरेडी चंगे हो गए हैं और वही क्रूस पे हमारे सारे पाप अधर्म को यीशु ने क्षमा किया है और इसीलिए सारे रोगों को, सारे व्याधियों को, सारे कष्टों को, यातनाओं को उसने क्रूस पे चढ़ा लिया है। हाँ प्रभु जी, और वहां पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। इसलिए वो जो सच्चाई है कि हम चंगे हो गए हैं, वही सच्चाई को हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ प्रभु। वो घोषणा को हाँ प्रभु, ये सच्चाई को हम जैसे रिसीव कर पाए आपकी आत्मा के द्वारा हर एक करे प्रभु, और वही चीज को प्रैक्टिस भी कर पाए प्रभु, वो आपकी सच्चाई को लेकर चल पाए और स्टैंड हो पाए। हाँ प्रभु, आप अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर हर एक को समर्पण करते हुए सारे मेडिकल इश्यू को आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हमारे सिलो परिवार को आपके हाथों में देते हैं और विशेषकर सिस्टर नीलिमा और परिवार को आपके हाथों में पूरी रीति से समर्पण करते हैं। आपकी जो असाइनमेंट उनके जीवन में है वो असाइनमेंट को लेकर चलने के लिए और भी उनको मजबूत करे और भी अपने प्रकाशन और अभिषेक में उनको पकड़ के रखे बोल के प्रार्थना करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर हर एक को समर्पण करते हुए छोटी सी विनती। हाँ प्रभु जी, विशेषकर कल जो फिर से हमारा वंस फेलोशिप में टॉक्स का सेशन है उस विषय को भी समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु, आपके बच्चे जैसे हम लोग जैसे उसको पूरी रीति से सीख पाए और प्रैक्टिस कर पाए, जैसा आप चाहते हैं उसी रीति से चल पाए, ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हुए आपके बेटे को भी आपके हाथों में समर्पण करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनर ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ विशेषकर आज वचन दी हुई सिस्टर नीलिमा के साथ रहे। आमीन। आमीन। Amen. Amen. Amen.